वो खत जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कभी भी ना आ सका, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए आ गया है। अमेरिका बहादुर की तरफ से संदेशा आ चुका है बाइडन की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को, नई हुकूमत को, और उसमें बाइडन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का इजहार किया है कि हम मिलकर चलना चाहते हैं और दुनिया के बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ख़त का क्या मतलब है, क्या लिखा है बाइडन ने और इससे क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, क्या डायनामिक्स होने जा रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इमरान खान की हुकूमत थी वो चाह रही थी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, मतलब इमरान खान के ऑफिस की यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट ऑफिस से कुछ ना कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन बाइडन इस मामले में बज़िद रहे और उन्होंने उस वक़्त इमरान खान से डायरेक्ट रब्ता नहीं किया, क्योंकि इमरान खान को तवक्का थी कि उनको वैसे ही उनसे बातचीत की जाएगी जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे की थी, और पूरा अफ़गान पीस प्रोसेस पाकिस्तान की मदद से हुआ था, इमरान खान की हुकूमत की मदद से हुआ था। तो बाद में जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो वो काफ़ी हॉस्टाइल थी और इमरान खान उन पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं। और बाइडन की हुकूमत के दौरान ही जब खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया था एक इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अमेरिका बहादुर को बहुत बुरी लगी थी और अमरीकी जो सफ़ीर थे और उनके जो डिप्लोमेट्स थे वो पाकिस्तान में उस वक़्त की अपोजिशन से मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी जो आजकल की हुकूमत है। तो और इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने जो साइफ़र लिखा है उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को नहीं होना चाहिए, और अगर इसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इमरान खान का वर्जन था और इसमें हमें पता है इमरान खान को सज़ा भी हो चुकी है। सीक्रेट जो इनकी कम्युनिकेशन थी कि साइफ़र को आपने क्यों डिस्क्लोज़ किया या क्यों घुमाया, इस हवाले से इमरान खान इस वक्त जेल में भी हैं। और फिर हमने देखा डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम लगाया गया जिसकी डोनाल्ड लू ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि मेरा या किसी भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान में रजीम चेंज के हवाले से। ये सारी मन घड़त बातें हैं जो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स हम पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो इस हवाले से फिर हमने देखा जब ये PDM आई 2022 में तो इनकी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। जो बिल्कुल एक आया हुआ था ना, बिल्कुल ताल्लुकात में तातुल आया हुआ था, वो थोड़ा सा बहाल होना शुरू हुआ। अमरीकी कुछ सफ़ीर आए, कुछ ट्रेड के लोग आए, अमेरिका ने एम्बेसडर लगाया नया डोनाल्ड ब्लूम। तो डोनाल्ड ब्लूम की फिर हमने देखा एक्टिविटीज़ शुरू हुई, वो गवादर में गए, वो फिर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ गए, ये तोरखम बॉर्डर का उन्होंने विज़िट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका दोबारा एंटर होना शुरू हुआ पाकिस्तानी अफेयर्स में। और फिर हमने देखा कि जो बिलावल थे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर, उनकी भी बड़ी आवभगत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। एंटनी ब्लिंकन के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे ये बिलावल वगैरह से। तो अब जब ये नई हुकूमत बनी है जिसमें शहबाज शरीफ एक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के, उनको ये लेटर मौसूल हो चुका है सदर बाइडन की जानिब से। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाइडन ने पाकिस्तान में फाइनली अपना इंटरेस्ट शो किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ क्रिटिकल टू इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यानी पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है वो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी उसको हम यकीनी बनाएं और पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाएं। इसलिए पाकिस्तान हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलाय है जिसके साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। थैंक यू बाइडन। और साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद पाकिस्तान टू टैकल द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। यानी हम पाकिस्तान के साथ ग्लोबल और रीजनल जो चैलेंजेस है वो भी मिलकर हल करना चाहते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि वो क्या क्या चैलेंजेस है, अमेरिका का इशारा किस तरफ है। बाइडन ने मजीद कहा कि हमारी जो कोलैबोरेशन है वो एक शेयर्ड विजन है एक ऐसे फ्यूचर के लिए जिसमें ग्रेटर हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन, इकॉनमी और हेल्थ की बात की है बाइडन ने। शुक्र है बाइडन थोड़ा सा अफगानिस्तान और सिक्योरिटी रिलेटेड से आगे बढ़े हैं,
क्योंकि पिछले 6-7 साल से हम यही देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान का टिल्ट थोड़ा सा चाइना की तरफ हुआ है ना, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ों पर बातचीत करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान जब चाइना की तरफ, तो अमेरिका अब खींच रहा है पाकिस्तान को कि आओ ठीक है, हम अफ़गानिस्तान से हम निकल गए हैं, हम मज़ीद कुछ नई चीज़ों पर बात करते हैं। और नई चीज़ों पर एक और बात भी आजकल चल रही है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसके हवाले से डोनाल्ड लू ने सबसे पहले ये बताया हमें पूरी दुनिया को कि जी अमेरिका इसके हक़ में नहीं है। और उनके जो लॉ मेकर्स थे वो भी यही कह रहे थे कि हाँ, हमें अपनी इकोनॉमिक माइट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी पावर का, कि पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से रोकें और पाकिस्तान को ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें। फिर मैथ्यू मिलर ने भी कहा, जो इनके स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी कहा कि हम इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हैं और हम पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, हम पाकिस्तान के साथ ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को एनर्जी देंगे, हम पाकिस्तान की मदद करेंगे पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकालने के लिए। डोनाल्ड लू ने भी कहा था कि जी मुझे तो पता नहीं है पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से फंडिंग कहाँ से आएगी, कोई भी इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये सैंक्शन ज़दा प्रोजेक्ट है। बाद में हमने देखा मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इनेविटेबल है, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की एक सेनेट की कायमा कमेटी है, उसने भी इजाज़त दे दी है। तो पाकिस्तान ने कहा हम इस पर काम करने लगे हैं और हम अमेरिका से बातचीत शुरू करेंगे। और उसके बाद भी अमेरिका का बयान आया है कि जी हम तो इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, इससे तो सैंक्शंस लग सकती हैं पाकिस्तान पर। ये क्लियर कट अमेरिका ने कह दिया है। और इसलिए बाइडन ने फिर ऐड किया है इस ख़त में, उन्होंने कहा है कि यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क है हमारा, एक यानी एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है। द टू नेशंस वुड कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग देयर क्लाइमेट रेजिलियंस, सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट एंड एडवांसिंग पाकिस्तान्स रिकवरी फ्रॉम द डेवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ 2022 के जो फ्लड्स थे उसमें भी हमने पाकिस्तान की मदद की, और पाकिस्तान की हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम पाकिस्तान की मदद करेंगे और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे पाकिस्तान को। थैंक यू वंस अगेन बाइडन। इसके अलावा हम पाकिस्तान के साथ जो ह्यूमन राइट्स के मसले मसाइल हैं उन पर भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और इस हवाले से हम प्रोग्रेस को प्रमोट करेंगे कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान काम करे। लेकिन बाइडन ने वैसे अभी कुछ नहीं लिखा कि जो पाकिस्तान में पिछले साल में मसले मसाइल हुए हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उस पर बहुत सी तनकीद भी होती है अमेरिका बहादर पर कि जी अमेरिका ने उस हवाले से पाकिस्तान को क्यों नहीं कुछ कहा। तो वो डेफिनेटली इसमें कई रीज़न्स हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने कैंप की तरफ इस वक्त करने के लिए तुला हुआ है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आए अमेरिका के ऑर्बिट में, मतलब इतना करीब आए कि बाइडन साहब ने लिख दिया कि वी विल कंटिन्यू टू फॉर्ज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन आवर नेशंस एंड क्लोज बॉन्ड बिटवीन आवर पीपल, यानी पीपल टू पीपल कनेक्शन पर भी उन्होंने ज़ोर दिया है। और इस हवाले से कहा है कि हम पाकिस्तान को हर हवाले से सपोर्ट करेंगे। और डोनाल्ड ब्लूम की भी एक्टिविटीज़ यही बता रही हैं कि वो इस वक्त नरम गोशा रखते हैं पाकिस्तान के इस नए रजीम के हवाले से। वैसे तो ये नया रजीम नहीं है, 2022 की ही कंटिन्यूशन है। 2022 तो उसमें भी डोनाल्ड ब्लूम ने बड़े अच्छे कलमात कहे थे पाकिस्तान के बारे में। जरदारी से भी ये मिले हैं रिसेंटली, शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, और अमेरिका की जो भरपूर सपोर्ट है उसकी यकीन दहानी करवाई है डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान को। अब अमेरिका क्यों चाहता है हमें, अमेरिका को क्यों हम पसंद आ रहे हैं? अमेरिका को डेफिनेटली इस वक्त एक तो स्ट्रेटेजिक गेम जो इस पूरे रीजन की है अफ़गानिस्तान की, अमेरिका उसमें पाकिस्तान का साथ चाहता है। उसे पता है अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पापी है, एक पुराना प्लेयर है, यानी पापी मतलब जो ओल्ड प्लेयर्स होते हैं। तो उस हवाले से हमें कोई नया किरदार देने में पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में। लेकिन शायद ये पाकिस्तान कभी करेगा नहीं। पाकिस्तान अमेरिका को शायद कर दे किसी हद तक अकोमोडेट, लेकिन चाइना को पाकिस्तान कभी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना इस वक्त तालिबान के साथ पींगे बढ़ा रहा है। चाइना ने उनको भी तस्लीम कर लिया है। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि एक ही दिन में जहाँ चाइना के एम्बेसडर का वेलकम किया जा रहा था काबुल में लास्ट ईयर आई थिंक सितंबर में, उसी वक्त हमारे मुल्क में गवादर में कौन खड़ा हुआ था? डोनाल्ड ब्लूम, मतलब वो गवादर जिसको चाइना ने सारा इन्वेस्टमेंट लगा के खड़ा किया है, उधर अमेरिकी एम्बेसडर खड़ा हुआ था। तो अमेरिका ने ये पैगाम दिया था चाइना को कि पुत्र अब तेरी गेम आउट है इस रीजन में। और फिर चाइनीज़ वर्कर्स पर हमले शदीद, ये भी डेफिनेटली चाइना के इंटरेस्ट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और जहाँ चाइना के इंटरेस्ट के लिए अगर नुकसानदेह हैं तो किसके इंटरेस्ट में ये फ़ायदा है? ये डेफिनेटली अमेरिका और भारत के लिए फ़ायदा है कि चाइनीज़ इंटरेस्ट पाकिस्तान में हर्ट हों, CPEC और BRI अंडरमाइन हो।
और इसलिए बड़े हौलनाक अटैक हुए हैं। ना सिर्फ दासू डैम पे बल्कि गवादर पोर्ट पर हमला हुआ है, लेकिन उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी सोल्जर शहीद हुए। फिर जो तुर्बत की नेवल बेस है वहाँ पर भी अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो पाकिस्तान की जो फ़ौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं डेली बेसिस पर। पूरा वेस्टर्न बॉर्डर आपका, वो वेस्टर्न फ्रंट सारा गर्म है। KP वाली साइड से TTP का थ्रेट है और बलूचिस्तान साइड से ईरान में BLA का थ्रेट है कि ईरान में उनकी महफूज पनाहगाहें हैं। तो ये यहाँ पर इससे डेफिनेटली चाइनीज़ को बड़े ख़तरात लाहिक होते हैं। और अमेरिका यहाँ पर कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप भूल जाएं तालिबान से दोस्ती, आप भूल जाएं ईरान से दोस्ती, आप भूल जाएं चाइना से दोस्ती, हम मदद करेंगे। बेसिकली अमेरिका चाहता है कि हम अपने हमसायों को भुलाकर सिर्फ अमेरिका बहादुर की तरफ देखें और कहें सर हमें चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, कुछ करें। तो इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी गेम्स खेलता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान उनके इन्फ्लुएंस में रहे। और फिर दूसरा इंडिया वाला मामला भी है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा पंगेबाजी ना करे। और इंडिया इस हवाले से अब ये भी हम देख रहे हैं कि इसहाक डार का जो बयान आया था कि हम इंडिया से ट्रेड रवाबित कायम करने पर गौर कर रहे हैं, इसको भी आप इस तनाजुर में देख सकते हैं। और फिर जो रीजनल मामलात की बात की है बाइडन ने, उसमें इज़राइल का इशू सर फहरिस्त है। अब ये जो इज़राइल कर चुका है, इसमें बाइडन ख़ुद कह चुके हैं कि इज़राइल पूरी दुनिया की सपोर्ट लूज़ कर रहा है जो ये इक़दाम कर रहा है। तो 7 अक्टूबर से पहले ये चाह रहे थे कि जी ये सऊदी अरब और पाकिस्तान वगैरह तस्लीम कर लें। ये काकड़ के भी कुछ ऐसे बयानात आए थे जिससे ऐसा कहीं लग रहा था कि इज़राइल के लिए नरम गोशा है। काकड़ साहब जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से बयानात आए। और लेकिन जब ये बाद में फिर ये पूरी जंग हुई, जब बर्बरियत देखी गई जिसमें अमेरिका भी तलमिला उठा है इज़राइल की एक्टिविटीज़ पर, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि इवन इसको सोचे भी कि इज़राइल को रिकग्नाइज़ करे। तो पाकिस्तान का रिकग्नाइज़ करना बड़ी हद तक नथी होगा आई गेस अगर सऊदी अरब इसको रिकग्नाइज़ करता है। और सऊदी अरब इस जंग से पहले तस्लीम करने वाला था, तो बीच में ये जंग शुरू हो गई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का भी अब कोई सवाल पैदा नहीं होता इस सूरत हाल में। तो एक तो इनको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस कायम रखना है और पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए, रशिया को काउंटर किया जाए। फिर इनको ज़रूरत है हमारी कि हम चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से निकलें, ज़्यादा अमेरिकन इन्वेस्टर्स आएँ। अब अमेरिका के इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट तो सपोर्ट करना चाहेगी, लेकिन इन्वेस्टर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं आएगा। चाइना का भी यही पैगाम है कि भाई हम तो तैयार हैं मदद करने के लिए, हमारा इन्वेस्टर घबराता है जो हमारी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, तो वो कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी इस सिक्योरिटी की सिचुएशन में। तो इसी तरह अमेरिका का इन्वेस्टर भी घबराता है जब वो देखते हैं ना अमेरिकी कंपनीज़ की ही रेटिंग्स को, कि पाकिस्तान की रेटिंग्स डाउनग्रेड की हुई हैं। मूडीज़ ने, जो भी फिच एंड फिच, इन सब ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को नीचे किया हुआ है। तो इन्वेस्टर, अमेरिकी इन्वेस्टर वो देख के आएगा। तो खाली अमेरिका के दुलासों से कुछ नहीं होगा। हाँ, अमेरिका का एक दुलासा ज़रूर है, वो IMF की शक्ल में है। IMF जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, वो भी अमेरिका की इमा पर ही करता है। और अभी IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का जो पूरा एग्रीमेंट था वो तकरीबन फाइनलाइज होने वाला है। $1.9 बिलियन मिल गए हैं, 1.1 बिलियन की किस्त वो भी जल्द मिलने वाली है। तो अब अमेरिका की तरफ ये देख रही है शहबाज हुकूमत कि जो नया एग्रीमेंट करना है, जो इस हुकूमत ने करना है, 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट IMF के साथ, उसमें अमेरिका इन्हें सपोर्ट करे। अमेरिका कह रहा है हम हर तरह की मदद आपको देंगे, लेकिन मसला वही आ जाता है फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन का, वो हमें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। नहीं तो चाइनीज़ या अमेरिकन इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले, इनकी हुकूमतें जितना ज़्यादा आपका साथ दे दें। तो इस वक्त बेसिकली एक इन्फ्लुएंस की जंग है। अमेरिका चाहता है कि आप CPEC के प्रोजेक्ट्स में ना आएँ। अमेरिका ने क्लियरली कह दिया है कि हम ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को नहीं सपोर्ट करते। अमेरिका को हमारी तालिबान से बातचीत भी नहीं पसंद। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर अब अमेरिका अपना असर और रसूख जमाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान को कहेगा कि देखो जी आओ हम मिलकर चलते हैं। और इसलिए बाइडन ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होगा, एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी होंगे, हम ज़राअत में आपको सपोर्ट करेंगे। अब ज़राअत में क्या सपोर्ट करना है इन्होंने, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 60s में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था अयूब के दौर में। पाकिस्तान उस वक़्त साउथ कोरिया लेवल का कंट्री था जिसको पूरी मगरबी दुनिया से सपोर्ट हासिल थी और तरक्की भी बहुत ज़्यादा कर रहा था पाकिस्तान। तो अब पता नहीं अब वो दिन आते हैं कि नहीं, लेकिन उसके लिए हमें फिर
अमेरिकन कैंप में जाना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे इज़राइल वगैरह को तस्लीम करना पड़ेगा, तब तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं होने वाली। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपना हाउस इन ऑर्डर लाना है। जब तक आपके मुल्क की हालात नहीं सही होंगे कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाइनीज़ हो या अमेरिकन हो। तो आप जब तक अपने हालात नहीं सही करेंगे तब तक कोई नहीं आएगा। और आप देखें, आपके इतने बुरे हालात के बावजूद इस वक्त चाइना और अमेरिका पाकिस्तान पर नज़रें जमाए बैठे हैं कि इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा करना है पाकिस्तान में। चाइना तो खैर अपनी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट की डील्स हैं उनको पूरा कर रहा है और आजकल उसमें भी रुकावट आई हुई है। बहुत से डैम्स वगैरह पे चाइनीज़ ने काम भी रोक दिया है। तो ये डेफिनेटली ये बड़ी खुशी की बात है अमेरिकन्स के लिए और इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए भी कि चाइना के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उन पर अटैक्स हो रहे हैं। और अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि बहुत से लॉ मेकर्स ने एक जो लॉबिंग हुई थी इस हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके नतीजे में बाइडन को ख़त लिखा था कि आप पाकिस्तान में नई हुकूमत को रिकग्नाइज़ ना करें जब तक इलेक्शन का पूरा ऑडिट नहीं हो जाता और बेज़ाब्तगियों और धांधली की तफसीलात नहीं सामने आ जाती। उन्होंने बाइडन को स्पेशली ख़त लिखा कि आप ना करें तस्लीम। तो डेफिनेटली इसमें यही कहा जाता है कि इस वक्त अमेरिका इस हुकूमत में अपने इंटरेस्ट को पूरा होता हुआ देख रहा है। ना भी देखे तो वो चाहता ज़रूर है कि ये हुकूमत हमारे बहुत सी चीज़ों में हमारी मदद करे। अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना वगैरह के मैटर्स में और रीजनल जो मसले मसाइल हैं, इवन इज़राइल के इशू पर, और फिर जो समंदरी आपके इशूज़ हैं, रेड सी वाला इशू है, अरेबियन सी में पायरेट्स का मामला है, रेड सी में हुसीज़ का मसला है, इस सब में अमेरिका डेफिनेटली आपका साथ चाहता है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर लाया करता है, आपकी बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंस को बढ़ाती हैं। इसी वजह से ये सारे कंट्रीज़ बार बार हमारे पास आते हैं शदीद इंस्टेबिलिटी के बावजूद। तो यहाँ पर अमेरिका यही चाहेगा कि आप उनको मदद करें हर डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा। और इसलिए शायद कई लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि लोग कहते हैं कि आप वेनेजुएला के इलेक्शन पर तो अमेरिका बड़ा बोलता है, अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि आपने अपोजिशन लीडर को क्यों तंग किया है। बांग्लादेश पर बोल लेता है अमेरिका, जहाँ जहाँ पर अमेरिका के कहीं अनबन होती हैं वहाँ तो बड़ी आवाज़ उठाता है अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई उस पर अमेरिकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वैसे लॉ मेकर्स की जानिब से सवाल उठे, बहुत से सवाल उठे, बट मैटर ये करता है कि उनकी करंट गवर्नमेंट और उनकी जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया पाकिस्तान पर, और बल्कि उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड की, उनके साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की, उनको सपोर्ट करने की बात की। डोनाल्ड ब्लूम को आप देख लें और डोनाल्ड लू भी बड़े इस हवाले से नज़र आए कि जी हमें सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान उनके ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस रीजन में। तो जो 2000 आप कह लें कि 13-14 से हालात ख़राब हुए थे ना अमेरिका के साथ, अब वो वापस शायद दुरुस्त होने जा रहे हैं 10 साल के वक्फे के बाद। और उसमें कई रीज़न्स थी, जो दहशतगर्दी की जंग थी, क्यानी के दौर में कई अनबन हुई अमेरिका के साथ, अमेरिका ने हमारे सोल्जर्स शहीद किए, नेटो की सप्लाई लाइन बंद की, उसके बाद हमने और भी कई रेमंड डेविस वाला इशू हुआ, फिर एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन, ये कौन हम भूल सकते हैं। फिर पाकिस्तान टिल्ट किया रूस और चाइना की तरफ, रूस से हमारी मशक़ें शुरू हुई और रिसेंटली हमने रूस से जो ऑयल ख़रीदा, और फिर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इन सब चीज़ों ने दूर कर दिया पाकिस्तान और अमेरिका को। और वो जो रीजनल कनेक्टिविटी की बातें होती थी ना, वो दब गई हैं आजकल। और रीजनल कनेक्टिविटी क्या, आजकल तो हम अपने जो रीजनल ममालिक हैं उन पर तो आजकल हम गोला और बमबारी कर रहे हैं, और वो भी हम पर कर रहे हैं। आजकल तो ये हालात आए हुए हैं हमसायों के साथ। तो ये चीज़ें अमेरिका के लिए बड़ी सूटेबल हैं कि पाकिस्तान हमसायों से लड़ता रहे और हमारे पास आए, हम उसकी मदद करेंगे। एक लहूलुहान, एक लूले लंगड़े पाकिस्तान की, उसको खड़ा करने में हम मदद करेंगे। उनको बड़ा मज़ा आता है कि घुटनों के बल किसी को लेके जाकर फिर उसको खड़ा करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं वो पूरे करें। और इसमें फिर बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उम्मीद है कि पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखेंगे। जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट दाव पर लगें। तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी की हुकूमत ही है। डेफिनेटली जो पिछला सेटअप था खान वाला, उससे इनकी अनबन थी। खान ने भी इनकी कोई कम बैशिंग नहीं की, पूरी दुनिया के मीडिया पर इनको गंदा किया है।
पूरी दुनिया के मीडिया पर ये लगे हैं रिजीम चेंज के इल्ज़ामात, और ये वो अमेरिका जिनको डिनाई करता आया है। और बाद में शहबाज शरीफ के बहुत से प्रो अमेरिका स्टेटमेंट आए, उन्होंने कहा कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। फिर उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अच्छा करने की ख्वाहिश जाहिर की शहबाज साहब ने 2 साल पहले। तो इनकी इंगेजमेंट्स तो पहले से ही स्टार्ट थी 2022 से ही, और अब बाइडन का खुद खाता आ गया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में किस तरह के ताल्लुकात आप देख रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका के साथ अमेरिका इतना नथी होने की कोशिश कर रहा है, क्या आप देख रहे हैं कि इससे CPEC और चाइना के साथ दोस्ती अंडरमाइन होगी? और आप किस तरह देख रहे हैं US में अगर जब गवर्नमेंट की तब्दीली होती है और अगर रिपब्लिकन्स की हुकूमत आ जाती है, ट्रंप वगैरह की, तब पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन होंगे? ऐसे ही होंगे या फिर वैसे होंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।